हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। दोस्तों देखिए, आप जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे 2025 का 24 फरवरी के दिन, जिस दिन जाएंगे आप लोग 2 बजे, तो 2 बजे जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपके सामने एक पेपर आएगा, राइट। और आपके पेपर जब सामने आ जाएगा तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा दोस्त, वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं। ठीक है, समझना दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपका वो 10 नंबर का है। आपका 5 नंबर पहले आएगा और 5 नंबर लास्ट में आ सकता है, या फिर आपका 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपका पहले ही दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्या कि 5 नंबर क्या होता है कि पहले पेज में आता है, और 5 नंबर का क्वेश्चन लास्ट पेज में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर दोनों, जो 5 5 नंबर का होता है, दोनों का क्वेश्चन एक ही पेज में दे देता है, पहले पेज में। ठीक है, तो इतना समझ लो आप लोग दोस्त कि आपका एग्जाम जब भी होगा तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों होता है आपका 10 नंबर का, है ना। तो अगर आप 10 नंबर छोड़ दोगे तो बताओ, आपका 1-2% कम हो जाएगा, है ना। तो यार कृपा करो, अपनी मेहनत करो, जान लगाओ। आपका हिंदी का पेपर जो होता है दोस्त, वो होता है 100 नंबर का। इतना तो आपको पता होगा कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें से हमें 33 नंबर सिर्फ पासिंग मार्क मिलता है। अगर हम 33 नंबर ले आए तो सिर्फ हमारा 33 नंबर पासिंग मार्क हो जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम 70 नंबर या फिर 80 नंबर या फिर 90 नंबर लेकर आएंगे तो हमारा जो 12 का बनेगा ना, वो हमारा लगभग 400 नंबर आ सकता है। मतलब अगर बात करें तो हमारा 80% आ सकता है, 70% आ सकता है ना। तो आप लोग को तो एक टारगेट बनाए होंगे आप लोग कि हमारा कितना टारगेट है, कितना परसेंट नंबर लाने का। 70% किसी का होगा, किसी का 80% होगा, है ना। किसी का 99 भी परसेंट होगा, जो टॉपर होने वाले हैं। और 99% आएगा, है ना। हर एक साल क्या होता है कि एक बच्चा टॉप करता है, जिसका 99% आता है, 98% आता है, 97% आता है ना। तो क्या करता है, वो टॉप करता है। लेकिन अगर हम दोस्तों आप लोग को एक बात बता दें, अगर आप हिंदी में ये मानकर चलोगे कि हम 100 नंबर हिंदी में लेकर आएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत सरल विषय है। अगर हम हिंदी में बढ़िया तैयारी कर लें तो अगर हम 100 नंबर का हिंदी में टारगेट बनाए हैं, तो अगर हम मिनिमम बात करें दोस्तों, अगर आपका 100 नहीं आएगा, फिर भी आपका 95 नंबर कहीं नहीं गया है, या फिर आपका 80 नंबर भी आएगा। क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था तो मेरा दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा 82% आया था। ठीक है, 82% मेरा आया था। लेकिन आप लोगों को कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग तैयारी करवाने के लिए, मेरी पूरी मेहनत लगी है, पूरा मैं जान लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग को हिंदी विषय में जो आपका 100 नंबर का आता है, इसमें मैं आपको सोच रहा हूँ पूरा बढ़िया तरीके से नंबर दिलवा दूँ। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह हम आपको हिंदी की तैयारी बढ़िया तरीके से करवा देंगे। लेकिन हम दोस्तों आपको एक बात बता दें, हम सिर्फ 3 विषय पढ़ाते हैं। एक हमारा भौतिक विज्ञान होता है, एक होता है बायोलॉजी, ठीक है, और एक हो हमारा हिंदी। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग दूसरा चैनल मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चैनल पड़े हुए हैं। लेकिन हम इस तीनों विषय की गारंटी लेते हैं, आपको इसमें अच्छे नंबर से पास करवा कर रहेंगे। मेरा नाम है सूरज सर। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्त, हमारे सीरीज, अगर हम सीरीज की बात करें तो आज साइंस का जो सीरीज है वो है अवतार का लेना है। ठीक है, अवतार का लेना चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग जो सीरीज देखेंगे तो सीरीज में लगभग 100 से 150 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसमें, उसमें आपको 180-90 क्वेश्चन लगभग दिया गया है, मैं देखा था। तो अगर आप ये सोचो कि अगर हम 180 नंबर क्वेश्चन याद कर लें तो हमसे याद हो पाएगा? नहीं याद होगा ना। अगर देखो दोस्त, 180 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, क्योंकि आपका नंबर आएगा सिर्फ 10 नंबर का, और क्वेश्चन आएगा भी 10 क्वेश्चन, 10 नंबर। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन हमारा होता है 1 नंबर का, है ना। इतना आपको पता है? नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन पर 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तब सीधा सीधा ये समझिए दोस्त कि अगर आप इस 10 क्वेश्चन की याद कर लेंगे, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, 10 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर ले आया हूं।
ठीक है। जो आपको इसमें 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी और लेकर आऊँगा जिसकी आपको तैयारी करनी होगी। मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, इसमें 10-15 क्वेश्चन जो भी होगा आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना याद करना चाहिए जिससे हमारा मतलब एकदम चांसेस रहे, 99% चांसेस रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा। देखो दोस्त, मैं इसमें आज बता रहा हूँ सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूँ तो आप लोग मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम याद करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन याद कर लीजिए। और 50 क्वेश्चन, अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर 50 क्वेश्चन हम कैसे याद करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन एक बार याद करना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। दोस्तों आपको याद नहीं करना है। देखो दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको याद नहीं करना पड़ता है, बाकी और क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होता है इसको आप लोग को याद बिल्कुल नहीं करना है, मेरी बात मान लो। आप लोग एक काम करिए, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसी को करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कॉपी लेनी है 10 रुपया वाली, या फिर आप कोई भी कॉपी ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें आप लोग जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, लगभग आपसे मैं बता दूं 4 से 5 पेज खाएगा वो, ठीक है। 4 से 5 पेज में लिखना होगा बस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है जैसे मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद उसको याद मत करिए, उसको रट डालिए बस। उसको आप लोग रट्टा मार दीजिए। अगर एक बार बैठने के बाद आप अगर उसको 50 बार रट दीजिए ना, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको रटना कैसे है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर पहला आता है प्रेमचंद, दूसरा आता है बिल्लेखसुर, तीसरा आता है साहित्य का कर्म मर्म, और तो हमारा घा वाला आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। देखिए दोस्त, आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद रटना कैसे है, रटना है इसी तरह। जब आप रटे रहोगे ना इस क्वेश्चन को तो आपको होगा क्या, मैं बताता हूँ। देखो, जब आप क्वेश्चन को कई बार रट दोगे ना तो आपके दिमाग पर लिख जाएगा, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन लिखा जाएगा बढ़िया तरीके से। जब आप एग्जाम में जाओगे और उसके बाद जब आपके सामने प्रश्न आएगा, आपके सामने उत्तर आएगा, तो आप क्या करोगे, जब एक बार पढ़ोगे ना तो आपके जो दिमाग पर लिखा रहेगा तुरंत आपके दिमाग से आगे आ जाएगा कि हाँ सर यही सही है, मैं तो यही कर रट के आया हूँ, बिल्कुल यही सही है, यही खट्टा मारो। तो इसमें चारों क्वेश्चन में सबसे सही आंसर जो है वो है दोस्तों साहित्य का कर्म, ठीक है। ये कर्म है, मर्म में दिया हूँ, सॉरी, ये कर्म है, ठीक है। तो साहित्य का कर्म, ये आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। दोस्तों देखिए, इतना मेहनत करने के बाद आपका जो 10 नंबर आता है ना वो आपका बच जाएगा, आपका 10 नंबर छूटेगा नहीं, क्योंकि आपका हिंदी में दोस्त प्रेडिकल नहीं है। और एक चीज़ है और है जिसका नाम है इंग्लिश, इंग्लिश में भी प्रेडिकल नहीं है। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग 10 नंबर अगर आप इसमें पा जाएंगे, ठीक। अगर हम पासिंग की बात कर ले, ध्यान से समझना, अगर हम पासिंग की बात कर ले तो मान लो अगर हम 10 नंबर पा जाएंगे इसमें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर 50-50 क्वेश्चन हम याद कर लेना, जो मैं बताऊंगा उसी को याद करना है बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 50 लिखवा दूंगा आप लोग को, बस 2 दिन के अंदर में लिखवाऊंगा, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लेना, जैसे 10-15 क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन इसमें लिखने के बाद 10 नंबर पा गए तो आपका दोस्त आता है क्या जानते हो, जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको कौन सा जीवन परिचय याद करना है मैं आपको लिखकर बता भी दिया हूँ। अगर आप उस जीवन परिचय को याद करे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप क्वेश्चन को याद करके भूल जाओगे फिर आपको दोबारा याद नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, जो क्वेश्चन को याद किए हो उसको रिवीजन करते रहना है। और आपको सवाल एक होगा, कुछ स्टूडेंट का एक सवाल ये होता है कि सर मैं जीवन परिचय तो कुछ याद किया हूँ लेकिन कुछ नहीं याद किया हूँ, तो कैसे लिखूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं प्ले लिस्ट में, आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है जीवन परिचय का, ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 वीडियो है जो जो जीवन परिचय में उसमें बता दिया हूँ, बस वही को आप लोग याद कर लेना है, उसी जीवन परिचय को याद कर लेना है। तो 10 नंबर आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। तो 10 नंबर अगर आप बहुविकल्पिक क्वेश्चन पा जाओगे और 10 नंबर अगर आप जीवन परिचय लिखकर पा जाओगे तो आपका हो जाएगा दोस्त 20 नंबर, ठीक है। जब 20 नंबर आपका ये हो जाएगा ना तो 9 नंबर का हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है 9 नंबर का, जिस क्वेश्चन का नाम है हमारा, जानते हो क्या, निबंध,
आपको निबंध लिखना होगा। और मैं दोस्तों आपको निबंध भी बता दिया हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको निबंध भी मिल जाएगा। और निबंध सिर्फ मैं आपको 3 निबंध बताया हूँ, सिर्फ 3 निबंध, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जाएंगे, देख लेंगे कि निबंध हमें कौन सा याद करना है। तो 3 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, जाकर आप लोग उसको याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग नहीं याद कर पाओगे तो मैं वहाँ पर लिखने का ट्रिक भी बताया हूँ, अगर आपको याद ना हो तब कैसे ट्रिक लिखे, किस ट्रिक से माध्यम से लिखे ताकि हमें क्वेश्चन याद आ जाए, ठीक है। तो आप लोग जाओगे, वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है, जाओ आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोग मैं बता दूं 9 नंबर वहाँ पर मिल जाएगा और 10-10 20 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, हो जाएगा आपका 29 नंबर, ठीक है। 33 नंबर आपको लाना है। लेकिन हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वो होता है पूरा 100 नंबर का, है ना। तो मैं अभी और क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, और बाकी क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिए। बाकी आपको कमेंट में कोई डाउट हो उसको पूछिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्या, कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्रेमचंद, खा का आता है, खा आता है बिल्लेसुर, गा आता है साहित्य कर्म, घा आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें मैं आपको बता दिया कि हमारा जो सही आंसर है ये है साहित्य का भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, सौ अजान एक सुजान की लेखक हैं, कौन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा का आता है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, खा आता है प्रताप नारायण मिश्र, गा आता है श्याम सुंदर दास, घा आता है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें सबसे राइट क्वेश्चन जो सही हमारा है वो है खा वाला, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। लिखते जाइए दोस्तों, याद करते जाइए, मैं याद करने का ट्रिक आपको बता दिया हूँ, रट्टा मार के याद कर लेना, ठीक है। आप लोग बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, भारत की एकता में लेखक हैं, कौन है लेखक, हरिश्चंद्र शंकर परसाई हैं, कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, कि प्रोजी सुंदर रेड्डी है, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, ये है। भारत की एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रथम की रचना कौन है, पाठक की रचना कौन है। यहाँ पर देखिए, का आता है उर्ज्योति, खा आता है अग्नि की उड़ान, गा आता है महंगे आंगन चहके द्वार, घा आता है मेरे विचार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों महंगे आंगन चहके विचार, ठीक है। तो ये है इसका घा वाला, गा वाला, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है, ठीक है। तो कौन है निबंध संग्रह, यहाँ पर देखिए, का आता है मातृभूमिका, खा आता है शेष संप्रीतियाँ, गा आता है विचार प्रवाह, घा आता है रस मीमांसा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है मातृभूमिका। इसमें क्वेश्चन जो मैं इतना क्वेश्चन बताया आपको, अब ये बताइए आपको इतने क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन याद था, ये बताइए। अगर नहीं याद है फिर भी कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आपका साथ हूँ मेरे भाई, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, का आता है आत्मकथा, खा आता है जीवनी की, और गा आता है स्मरण की, घा आता है रिपोर्टज की। तो इसमें कौन सा राइट आंसर सही है, तो ये है दोस्तों आत्मकथा की। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई। यहाँ पर देखिए, पहला आता है का, वो होता है पुनर्नवा, दूसरा आता है ख निर्मला, तीसरा आता है ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा आता है घ राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गा वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारत तेंदु युग की, खा द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग। यहाँ पर काली मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि दोस्तों जब काली पेन से मैं जब यहाँ पर का खा नाम दे रहा था तो इसीलिए मैं काली पेन से लिख दिया था, यहाँ पर गलती होगी थोड़ा से, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए, इसका राइट आंसर ये है द्विवेदी युग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आता है आवारा मसीहा। यहाँ पर देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल की, हमारा ये है विष्णु प्रभाकर की, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है विष्णु प्रभाकर, ठीक है।
ये वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा की भगवती चरण वर्मा की परेश्वर नाथ रेणु की मुंशी प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। इसका आंसर ये है। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड पत्र के संपादक कौन है? ठीक है, ब्रह्मांड पत्र के संपादक कौन है? तो का आता है बालकृष्ण भट्ट, खा आता है प्रताप नारायण मिश्र, गा आता है प्रेमचंद्र, घा आता है उपन्यासकार भट्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है प्रताप नारायण मिश्र। आपको ये याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आता है शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि संपूर्णानंद है कि मोहन राकेश है कि राय कृष्णदास है? यहाँ पर दासा है, राय कृष्ण दासा, इनका नाम ही दासा है, ठीक है। यहाँ पर गलत मत लिखना, जो लिखा है वही लिखना, राय कृष्ण दासा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों है संपूर्णानंद। यहाँ पर देखिए संपूर्णानंद, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे थे? यहाँ पर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रताप नारायण मिश्र की हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, खा हमारा है लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इंशा अल्लाह खा। तो इसका राइट आंसर सही दोस्तों इंशा अल्लाह खा, ठीक। अब आता है आगे, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए, गोस्वामी मिट्ठलनाथ, हमारा खा आता है लल्लू लाल, गा आता है गोकुलनाथ, घा आता है नभादास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्त है क्या? गोस्वामी मिट्ठलनाथ, ठीक है। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, का आता है राधा कृष्ण दास, खा आता है सदा सुखलाल, गा आता है राम प्रसाद निरंजनी, घा आता है लल्लू लाल, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस एक और है, शांति में कितने अध्यक्ष पद थे? तो यहाँ पर आचार्य प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपको क्वेश्चन मैं जो बताया हूँ इसकी तैयारी जरूर कर लेना दोस्तों। मैं आपको बताया ना कि आपको 50-60 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 50-60 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसमें से मेरी गारंटी है कि 10 क्वेश्चन तो आपका आ जाएगा, ठीक है। जितना हो सके आप लिखो, याद नहीं करना, मैं आपको पहले बता दिया दोस्तों। आपका क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, आपको रटना है, ठीक है। रटना है, आपको रटना है दोस्तों। अगर आप रट देंगे क्वेश्चन को, सिर्फ आपके सामने जैसे वो पेपर में आएगा ना, बस आप लोग सही का निशान लगा देंगे। लेकिन वहाँ पर एक बात और याद रखना कि वहाँ पर निशान पेन से कभी मत लगाना, वरना आपका रिस्टिकेशन भी हो सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको याद भी आ रहा है क्वेश्चन को तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है, अगर मान लो हाँ यही सही है, तो उस पर क्या करना, एक इसी बिंदु देना, बस क्या करना है, एक इसी तरह बिंदु दे देना, ताकि कोई अगर ध्यान से आपके पेपर को देखेंगे, मान लीजिए अगर बैच वगैरह आ गए तो आपके ध्यान से पेपर देखेंगे, अगर आप टिक लगाए रहेंगे ऐसे ना, तो वो क्या समझेंगे कि यहाँ पर नकल कराया गया है, यहाँ पर रिस्टिकेशन बच्चों कर दिया जाएगा, तो पकड़े जाएंगे लोग, ठीक है। बहुत बवाल हो जाएगा, ठीक है, ड्रामा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अगर टिक लगाना तो वैसे ऐसे लगाना, ताकि आप ही लोग सिर्फ समझ सको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आराम से, कोई दिक्कत में न लेना दोस्तों। आपको कोई टेंशन हो, अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्त, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ही फायदा रहेगा। आप पास हो जाने के बाद हमें अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना, आपके एक लाइक से यार मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, ठीक है। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता रह रहा हूँ, मैं खुश होता हूँ, ताकि आप लोग को मैं कितना और मेहनत से मैं कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता सकूँ, ताकि आप लोग पास हो जाए अच्छे नंबर से, ताकि हमें भी खुशी मिले जब बच्चे हमसे पढ़कर जाएँ और फिर लास्ट में जब पेपर रिजल्ट निकलने के बाद वो आए और हमारे पास कमेंट करें कि हाँ सर, हमारा अच्छा नंबर हिंदी में आया है, हमारा अच्छा नंबर भौतिक विज्ञान में आया है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है ना। तो बाकी दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।